हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन की। और ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर नंबर 9 है ये। और हम आज बात करेंगे आज लीनियर मोशन ऑफ ग्रेविटेशन की। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसके साथ ही स्टॉपिंग डिस्टेंस, और हम बात करेंगे फ्री फॉल और भी बहुत कुछ। हाँ, एक और रिएक्शन टाइम। ये मेन टॉपिक आज हमारा मुद्दा होएगा। सो जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपके लिए हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपको याद होगा। मोशन अंडर ग्रेविटेशन जाने से पहले हम अपने पुराने इक्वेशंस को याद करें। तो हमारा पुराना इक्वेशन क्या था? वो तीन मोशन के खूबसूरत इक्वेशन जल्दी से याद कीजिए। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as and v minus u by t equals to a। ओके, आप इसको जैसे लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या याद रखना है कि कुछ भी नहीं ऐसा होता है, बस ये s को हम अपन हाइट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और यहाँ एक्सेलरेशन जो होता है उसको g लिख देते हैं। मतलब क्योंकि हम ग्रेविटेशन में बात करने जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, ए का जी में ट्रांसफर हो जाता है। वेट अ सेक, ए का जी में ट्रांसफर हो जाता है और क्या हो जाता है बच्चा? और कुछ नहीं, और बस हमारा एस को हम एच लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे तीन इक्वेशंस क्या थे, मैं फिर से लिख देता हूँ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, मुझे ऐसे याद रहता है, मैं ऐसे लिखता हूँ। बहुत लोग अपना अपना तरीका सोच सकते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये तीन फॉर्मूला है। तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी होगा, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा, देखिए समझिए बात को। अगर मैं कोई भी चीज़ को ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे मैंने फेंका, तो ये इसको ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, प्रोसेस को समझिए जरा एक एक करके। क्या हुआ, मैंने फेंका तो ये यहाँ तक गया, मैं जितना भी फोर्स लगाया हूँ वो मैटर नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये यहाँ तक गया और उसके बाद जाके और वापस नीचे ये चला है। ठीक है, इस पूरे किस्से में क्या कहानी है जरा देखिए। मैंने इसको कुछ वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से फेंका और वो फाइनली कुछ आके फाइनली किसी वेलोसिटी से आके गिरा होगा। ठीक है, ये कहानी है। ठीक, मैंने ये बॉल फेंका ऊपर, ये ऐसे गया और ऐसे वापस चला आया। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेम पाथ पे गया और सेम पाथ पे ही वापस चला आया, कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है। बट आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं, बट ये सेम पाथ पे ही हमें मानना होगा, सेम पाथ पे गया भी और सेम पाथ पे ही आ गया। ठीक है, कहानी इजी है, समझना इजी है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके लिए। ठीक है ना, जरा इसको हम इरेज करते हैं, ये जो हमने कचरा फैलाया है। ओके ओके, एक सिचुएशन ले लेते हैं बच्चा। तो एक सेकंड, एक चीज और मुझे बताना है आपको। हाँ, देखिए, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन किधर की तरफ लग रहा है बेटा? जी तो हमेशा नीचे होएगा और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको याद होगा ही, उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, तो जब बॉल ऊपर जा रहा है तो कितना है बेटा? जी डाउनवर्ड है, मतलब जी अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम जी नेगेटिव ले लेते हैं। और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होता है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जी हमारा पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना होता है। ठीक है ना, जब डाउनवर्ड है तो जी पॉजिटिव और जो अपवर्ड है तो जी नेगेटिव। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बॉल हमने फेंका, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, फाइनली वेलोसिटी क्या होगा? कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं, कॉमन सेंस से वेलोसिटी कितना होएगा? 0 होएगा। ओके, तो और आपको ए जी आपको पता है, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको टाइम यहाँ पे पहले कितने टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, कितने टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा?
तो आप क्या कर सकते हैं बच्चा, चलिए इसको अगले पेज में ले चलते हैं और सॉल्व करते जरा। ओके, यू हमारा कितना बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास जी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चा, आप इस बात का ख्याल जरूर रखें। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, t इक्वल्स टू आप उस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, v माइनस यू बाई ए। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस यू कितना है 20 डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको 10 कर लेते हैं फिलहाल, डेटा हमारे इजी हो जाएगा, और ये भी माइनस में हमें लेना पड़ेगा। ओके ठीक है बच्चे, तो -20 एंड डिवाइडेड बाई -10, ये सिंपली अप्रोक्सीमेट किया हमने, तो ये हमारा कितना है 2 सेकंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद तो आपको ये पूछा जाए कि हाउ मच और व्हाट हाइट इट विल अटेन, what height it will attain। height it will attain। ओके, तो आपको टाइम ही पता है, और एस या एच आप लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू क्या पता है बेटा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो टाइम भी आपको पता चल गया, यूटी, यू कितना बेटा आपका, यू 20 था, 20 इंटू 2 मेक्स 40। ओके, 40 प्लस हाफ, ए कितना था, ए को हमने बोला कि सर थोड़ा सा इजी करने के लिए आप 10 ले लो, है ना, और टाइम कितना था 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो आप इसको सॉल्व करो जरा फटाफट, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे निपट जाएगा और ये बचेगा 2, और ये हो जाएगा 40 प्लस 20 दैट्स मेक्स 60 मीटर। सो 2 सेकंड में अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने कुछ बॉल उछाला, कुछ भी उछाला, खुद को उछाल लूँ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी करूँ तो वो 60 मीटर की हाइट को अटेन करेगा। ठीक है ना, सो आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लेते हैं एक सिचुएशन, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है बच्चा, ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को, ओके, ऑफ द अर्थ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई आ गया है, ओके, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ सरफेस के पास जरूरी है कहना, क्यों इसको कह रहे हैं बच्चा, इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर से, बहुत ऊपर से कहेंगे तो हमारा जी, जो हमारा वैल्यू है जी का, वो वेरिएबल हो जाएगा, वो वेरी करने लगेगा, तो फिर हमारे लिए जो भी हम इतना इजीली जो जी का वैल्यू फिक्स करके फटाफट काम कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम नियर द अर्थ सरफेस की बात करेंगे, एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो भी मैथ है ये है फ्री फॉल, कोई फोर्स अपन ने नहीं लगाया, क्या किया, यहाँ होल्ड किया और छोड़ दिया, देयर इज नो इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स मतलब यू आपका क्या है बच्चा, 0 है, 0 मीटर per second है। The magnitude of acceleration due to the gravity is represented by obviously g that you know, I guess, definitely you must be knowing, but I guess, okay, एयर रेसिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करेंगे इस केस में, ऑब्वियसली हम ड्रैग व्रैग थोड़ा और ऊपर चलेंगे, हम जरूर ड्रैग की बात करेंगे, एयर ड्रैग्स की बात हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है और एयर का कोई असर नहीं हो रहा है। हम बहुत बार क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में अगर नहीं दिया है तो हमेशा आप 9.8 देंगे, बट हम कभी कभी सिंप्लिसिटी के लिए, अभी जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम दे देंगे कि भैया चलो भाई यू का वैल्यू, सॉरी जी का वैल्यू 9.8, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो आप, ये मतलब हमारा अपना सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है करना। ठीक है, तो फ्री फॉल का वही क्वेश्चन है, फ्री फॉल के क्वेश्चंस को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, कि क्या मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम ना टाइम कितना लगेगा, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और मान लीजिए ये यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, हमने फ्री फॉल करने के लिए कहा है इसको, हमने इसको कहा है भाई तुम फ्री फॉल करोगे, ओके, और ये 10 मीटर सॉरी 100 मीटर हाइट पे है, 100 मीटर हाइट पे है, ओके, तो ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा,
तो देखो बच्चा, बहुत सिंपल है करना इसको। आपके पास फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू बच्चा, एस इक्वल्स टू नहीं, आप सोचो और भी दूसरा हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है बच्चा, तो ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, अगर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। हमारे पास s है और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू रूट अंडर 2as हो रहा है, रूट अंडर 2as हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अगर हम कह दें कि हमारे पास इसका, हाँ, v इक्वल्स, ये क्या है, v इक्वल टू हमारा जो फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा वो हमारा 2as हो रहा है। अच्छा, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि जब बॉल जाता है और आता है, मान लीजिए हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले केस का है जिसको मुझे बता देना चाहिए यहीं पे। ओके, तो बॉल जब जाता है और आता है, दोनों ही केस में सेम टाइम लगाता है। ठीक है ना, बॉल जाने में और आने में दोनों ही केस में सेम टाइम लगाता है। ठीक है ना, तो टाइम इक्वल्स टू क्या क्या होगा, अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं दिया है तो हमारा क्या होगा, u/g टाइम होता है जाने में। अगर इसको टाइम ऑफ एसेंट TA कह दूं और टाइम ऑफ डिसेंट, आने का टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट u/g होता है। ओके, तो इसलिए अगर हम टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द, अगर मतलब ऐसा फेंका हमने और ऐसे जाके और वो वापस चला आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप इसको 2u/g कह सकते हो। इस फॉर्मूला को जरूर लिख लें किसी जगह पे, एक पल के लिए छूट गया था मेरे से, दिमाग में अभी आया तो मैंने सोचा इसको आपको जरूर बता दूं। ओके, चलिए हम वापस अपने फ्री फॉल पे आते हैं। ओके, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप पीछे जाइए वीडियो में लिखिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने मिटा दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये v की वैल्यू आ चुकी है ना, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैंने सॉल्व किया, देखिए ये u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 2as है, तो यहाँ से v इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हो। तो इस फाइनल वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना, और भी कुछ है आपको बताने के लिए इसमें। ओके, और भी देखते हैं, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है ना, और हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना और टाइम दे रखा है, कि मान लीजिए कभी बॉल यहाँ से ग्राउंड पे पहुंचने में हम कह देते हैं 5 सेकंड लगा रहा है। कितना लगा रहा है, मैंने कह दिया कि मान लो 5 सेकंड लगा रहा है, या टाइम दे रखा है ना, टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली u इक्वल टू 0 है बच्चा, a कुछ होगा, a तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू g, एंड टाइम इक्वल टू t है, टाइम इक्वल टू t। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी, तो आपको पता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई, ये माइनस है ये इसके साथ, तो ये कभी कभी घिस जाता है, मैं तो परेशान हो गया उससे, है ना। हाँ, v माइनस यू बाई टी। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 है, और ये t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये at हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू v। तो आपके पास v के लिए दो फॉर्मूला हो गया, अगर टाइम गिवन हो, अगर टाइम गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हैं, अगर हाइट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्री फॉल के केस में। समझ रहे हो आप, फ्री फॉल के केस में आप दो फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक दो सिचुएशन फटाफट लेके सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट अ बॉल reach to the ground, to the ground in 5 second. Find the height from which it has been allowed to free fall, to free fall।
ओके बच्चा, तो कोई बॉल है 5 सेकंड में कहीं किसी हाइट पे है, मुझे नहीं पता है, 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ रहा है और ये पता है, और हमें निकालने में इंटरेस्टेड हैं हम एस, कैसे निकलेगा? ओके 5 सेकंड्स लग रहे हैं। अगर एस इक्वल्स टू हम देखें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया काम, हो गया। तो देखिए बच्चा, एस इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा तो ये टर्म खत्म, और हाफ ए कितना है, ए ऑब्वियसली जी के बराबर है और टी स्क्वायर, और ये एस को अपन कह ले ज़्यादा बेहतर तो सर हाइट कह लीजिए सर, अच्छा लगता है और फील भी आता है कि हाँ जब ग्रेविटेशन की बात हो रही है। सो 1/2 जी ऑब्वियसली पॉजिटिव है, चाहिए तो मैं फिलहाल के लिए 10 लेने वाला हूँ, आप जरूर 9.8 लें, और ये 5, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चा, 25 है ना। पहले लिख लो बंदू, थोड़ा सा लिख ही लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आलसीपना कर रहे हो आप, है ना। सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं बच्चे, हर बच्चों को समझाना है ना। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, टाइम 5 सेकंड दे रखा था बच्चा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 25, और ये निपट गया इससे, ये फिर से 5 दे दिया, तो ये 5 5 25 5 जो 125 मीटर हाई बिल्डिंग पे था। तो आपको फिलहाल मैक्सिमम हाइट पे जो था वो भी आपको निकालना आ गया, आपके पास 3 फार्मूला आ गया है कि अगर फ्री फॉल हो रहा है तो कितने, अगर 5 सेकंड ले रहा है तो कितने हाइट पे था, अगर टाइम दे रखा है तो आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, कुछ और भी निकाल सकते हो आप। तो 3 इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया आपको, तो आप इसको यूज जरूर करें, और आप देखिए फिर से एक बार देख लीजिए फटाफट। अरे यार ये पता नहीं मूव नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, हाइट दे रखा था तो वेलोसिटी निकाल दिया, यहाँ पे टाइम दे रखा था तो भी वेलोसिटी निकाल दिया हमने, यहाँ पे टाइम दे रखा था तो हमने हाइट भी निकाल दिया। तो हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है बच्चा, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा। ओके, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है कि हमारे गैलीलियो भाई साहब देखिए एक महान साइंटिस्ट थे, और इस पे कोई दो राय नहीं, ये 1600 में ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जबकि बहुत सारा कुछ हुआ नहीं करता था, भाई साहब बहुत कुछ डिस्कवर किए हैं, है ना। इनकी ये खुद के टेलीस्कोप बना के अपना पता नहीं क्या क्या दिन भर प्लैनेट्स वगैरह, प्लैनेटरी वगैरह, मोशंस वगैरह देखते रहते थे। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, या ये एप्लीकेबल है मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ भी, कोई भी बॉडी अगर किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रहा है तो वो एक पैटर्न के साथ स्पीड बढ़ाएगा, और वो भी ऑड नंबर, जैसे 1:3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर्स के रेशियो में स्पीड को अपने इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, स्पीड को इंक्रीज करेगा। आप चाहें तो आप कोई भी, और जैसे कि कोई बॉल जैसे मान लीजिए यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, तो पहले 1 सेकंड में अगर मान लीजिए वो 1 मीटर ट्रैवल करता है, तो अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर ट्रैवल करने वाला है। ओके, और फिर उसके अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करने वाला है। ओके बच्चा, तो ये सक्सेसिव हर एक 1 सेकंड में, हर एक टाइम इंटरवल में ये ऑड नंबर्स को फॉलो कर रहा है, और इसको ऑब्जर्व सबसे पहले किसने किया था, ये हम आप कोई भी ऑब्जर्व कर सकता था, बट सबसे पहले गैलीलियो भाई ने कर दिया था, बट आपका काम आसान हो गया, आपको नहीं करना पड़ रहा है ना। तो हम जरा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे कि कैसे ये जो इन्होंने बात कही सर वो हो पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कोई बॉल जो है, बॉल को नहीं मानते हैं, कोई कार को ही मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई कार जो है ना, जो कार है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है और यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ठीक है। जो कार है वो 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रही है और यूनिफॉर्मली सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर हम इसका क्या करें कि देखिए, अगर मैं मान लूँ इसका कोई भी हम ये निकालें, एस निकालते हैं, पहले 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में, तो एस इक्वल्स टू यू टी। इनिशियली वेलोसिटी मान लेते हैं इसका 0 रहा हो,
ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी ut 0 मान लेते हैं, है ना। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। ये सेम आपके लिए बॉल के लिए भी वैलिड होएगा। आप एक जगह पे जी डाल के रखेंगे और फ्री फॉल होएगा तो सेम केस वैलिड होएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या कहा 1/2, ए कितना हमने लेना है 2, और टाइम क्या, टाइम को वैरी करवाना है, टाइम का इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया, टी स्क्वायर का इक्वेशन मिल गया आपको, है ना। टी स्क्वायर का इक्वेशन मिल गया, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि पुट कर दीजिए फटाफट। यहाँ पे आपको बढ़ाना है टी और इक्वेशन है टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 1 डालिएगा तो ये 1 देगा, 2 डालिएगा तो क्या देगा बच्चा 4 देगा, 3 डालिएगा तो क्या देगा 9 देगा, 4 डालिएगा तो क्या देगा बच्चा ये दे देगा 16, और 5 डालिएगा तो क्या दे देगा बच्चा 25। अब क्या कीजिए, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 1 4 9 16 एंड 25, और इन दोनों के बीच में, सब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए जरा। 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का, 9 और 5 के बीच में 9 और 16 के बीच में 7 का, और 16 और 25 के बीच में 9 का। तो ये देखिए ना, सक्सेसिव एक ऑड नंबर्स का पैटर्न मिल रहा है आपको। तो ये सेम चीज की बात गैलीलियो ने की थी, और यही चीज इन्होंने कहा था, ठीक है ना। सक्सेसिव इंटरवल में ये ऑड नंबर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की। किसकी बात करने वाले, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। अगर कोई कार चल रहा है, अगर कोई कार चल रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से, हमने कहा कि ये 5 सेकंड में स्टॉप करेगा, है ना, फाइनली स्टॉप कर रहा है। तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होएगा कार का, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है निकालना, हालांकि हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन देखिए इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रहा है गाड़ी, u जो है आपका 20 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है ना। t कितना है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ओके। अच्छा, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितने देर के बाद रुक जाएगा ये गाड़ी, बताइए। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अपने को a नहीं पता है, अपने को पहले a निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पहले a निकालना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, b माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो a कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी था आपका 20, टाइम था कितना 5, है ना, और प्लस हाफ at स्क्वायर, a कितना था, सॉरी at स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ ए कितना था -4, और टी कितना 20 का, सॉरी 20 नहीं, कितना था 5 था, माफ कीजिएगा, 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा है 100, माइनस ये इससे कटेगा ये 2 टाइम्स, और ये 25 2 जा 50, तो ये -50 होगा, तो ये 50 मीटर पे गाड़ी रुक जाएगा। नाउ इफ इन केस एक और सिचुएशन लेते हैं हम लोग इसी में, ओके वी डोंट हैव स्पेस, तो हम यहीं पे ले रहे हैं। चलिए आइए, मान लीजिए हमारा कोई गाड़ी किसी स्पीड से चल रहा है यू किसी स्पीड मान लीजिए, इसको अगेन मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और हमने कहा कि हम डी एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं। वो कितने का दे रहे हैं, मान लीजिए
2 मीटर पर सेकंड का। तो कितने दूर बाद गाड़ी स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए। तो अगेन अब देखिए यहाँ पे हम लगाने वाले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as इक्वल्स टू, ये देखिए इसको u और इसको अलग अलग मान लीजिए भैया, ये बार बार कभी कभी स्क्रिप्ट हो जाता है खुद से ही। चलिए मैं ठीक ही कर देता हूँ। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो देखिए बच्चा यहाँ u तो टर्म जीरो है, सर u तो है फाइनल वेलोसिटी जीरो, माफ कीजिएगा ये जीरो और ये तो है, तो इस टर्म को हटा ही दे क्या हम लोग, और ये सो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जब हम स्टॉप कर रहे हैं तो गाड़ी तो रुकेगी ना, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस 2a बाई एस लिख दें, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और ये भी माइनस में, तो ये दोनों तरफ माइनस कट गया, तो एस इक्वल्स टू क्या बच्चा आपका यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया, अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, और इसको यूज करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। आइए ओके देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके तो एस दे रख एस ही निकालना, यू कितना दे रखा था बच्चा 20 का स्क्वायर कर देना अपने को, है ना, 20 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 और a कितना था बच्चा 2 था, तो 20 का स्क्वायर कितना था 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये देखिए इसके दोगुना आना चाहिए, 100 के आसपास आना चाहिए, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट्स मेक्स 100, आगे दोगुना क्योंकि एक्सेलरेशन जो था यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 2 था, और u हमने सेम माना था ठीक है ना। तो हमारा जो क्या आया स्टॉपिंग डिस्टेंस आया जो कि 100 आया, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और तो यहीं पे इसको रोकते हैं, और रिएक्शन टाइम हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।